हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्रयाग बोस चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग इंडियन पॉलिटी पर एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो यूपीएससी के लिए है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूनियन और उसकी टेरिटरी। ये हमारे इस टॉपिक का पहला वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो के द्वारा हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 1 को, जिसमें जो तो इंडिया का नाम और उसके टेरिटरी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 2 को पढ़ेंगे, जिसमें कोई भी नया स्टेट है उसको कैसे एडमिशन दिया जाएगा और उसका कैसे इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, और क्यों इंडिया ने प्रेफर किया है यूनियन ऑफ स्टेट्स को इन प्लेस ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और थर्ड, फिर आखिरी में जो हम लोग आज सीखेंगे वो सीखेंगे कि क्या इंडिया जो है तो किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है कि नहीं। तो क्या इंडिया फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है? यदि कर सकता है तो कौन कौन से सिचुएशंस है या कंडीशंस है जिनके द्वारा जो है तो इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग जानते हैं 22 पार्ट है इसमें वर्तमान, और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे जो रिलेटेड है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। तो आर्टिकल 1 किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया के नेम और उसके टेरिटरी के बारे में। तो आर्टिकल 1 का सेक्शन से यदि 1 देखें हम लोग, तो आर्टिकल 1 का सेक्शन 1 का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कहा गया है इंडिया, इसी का दैट इज भारत, यानी हमारी जो इंडिया कंट्री है उसके 2 नेम्स हैं, 2 नेम्स। ठीक, एक ही कंट्री है जिसका नाम 2 नेम्स है, वो है इंडिया और भारत, 2 अलग अलग नेम है। और यह कैसा होगा, इसके नेचर को बता रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी जितने स्टेट्स हैं उनका यूनियन होगा ये। ठीक, तो बात ये उठती है कि इंडिया और भारत ये 2 नाम क्यों आए? भारत के और भी नाम हो सकते थे, हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा गया? वाई नॉट हिंदुस्तान? हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही होगी तो इस समय कुछ लोगों ने आवाज उठाया होगा कि हिंदुस्तान भी रहना चाहिए, या अन्य नाम भी सजेस्ट किए गए थे। ठीक, तो वो नहीं रख के इंडिया और भारत को ही, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान निर्माता थे, उन्होंने इन दोनों नामों को स्वीकार किया है। क्योंकि बहुत लोगों का हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहना था कि इंडिया ये मॉडर्न नाम है, इसको स्वीकार करना चाहिए, और जबकि बहुत लोगों का कहना है कि भारत रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो जिक्र है वो विष्णु पुराण में भी है, हमारे एशियन कल्चर से चला आ रहा है। ठीक, और हिंदुस्तान न रखने की वजह कारण भी रहा होगा कि हिंदुस्तान 2 चीज कारण थे इसके। पहला तो हिंदुस्तान हिंदू जो है तो रिलीजन्स को दिखाता है, यानी हिंदू मेजॉरिटी को दिखाएगा, जिससे क्या होगा, जो अन्य माइनॉरिटीज हैं उनमें एक फियर की भावना रहेगी, इन फियर की भावना रहेगी कि कभी भी इसको हिंदुओं का देश बनाया जा सकता है और हमें बाहर किया जा सकता है या हमारे साथ। तो ये जो तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा रहता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा रहता है। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको कभी नहीं कोशिश किया हिंदुस्तान रखने का नाम। और दूसरा कारण यह भी था कि इसका हिस्टोरिकल यदि पर्सपेक्टिव देखा जाए, हिंदुस्तान नाम कैसे आया, तो हिंदुस्तान ये सिंधु नदी के किनारे जो है तो बसने वाली सभ्यता को पहले अरब और पर्शिया के लोग हिंदू बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान हो गया था। और चूंकि अब ये सिंधु जो सिविलाइजेशन थी उसका अधिकतर एरिया पाकिस्तान में चला गया है, तो इस कारण भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, हमारे संविधान असेंबली थी, संविधान निर्माता थे, उन्होंने हिंदुस्तान जो है तो बहुत हमारे जो जियोग्राफिकल रीजन है उसमें भी मैच नहीं करता था, इस कारण हिंदुस्तान नाम नहीं रखा। तो हमारे कंट्री का 2 नाम रखा गया हमारे संविधान के आर्टिकल 1 के सेक्शन 1 में, इंडिया दैट इज भारत। अब दूसरा जो बात है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये इंडिया के नेचर्स को दिखाता है कि इंडिया का नेचर कैसा होगा, कि इंडिया जो है तो स्टेट्स का यूनियन होगा। ठीक, कई स्टेट्स का यूनियन होगा। एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है कि वो सारे स्टेट्स मिलके एक एग्रीमेंट किए हैं, एक ट्रीटी किए हैं कि हम इसको बनाते हैं, इसकी बातें मानने के लिए तैयार हैं। जबकि यहाँ यूनियन ने स्टेट्स को बनाया है ना, स्टेट्स ने यूनियन क्यों।
फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो वहाँ अमेरिका में, यूएसए में 50 जो तो फेडरेशन है, उन्होंने 50 फेडरेशन मिलकर यूएसए का जो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किया है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ जो है तो यूनियन ने स्टेट्स का निर्माण किया है और स्टेट्स को कोई भी अधिकार नहीं है, पॉलिटिकल राइट, कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं है कि वो स्टेट से या यूनियन से अलग हो सके। तो स्टेट्स को जो है तो इकोनॉमिक राइट्स दिए गए, सोशल राइट्स दिए गए, ठीक, बाकी राइट्स दिए गए, लेकिन पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया कि वो यहाँ से अलग हो सके, मतलब कंट्री से अलग होने का नहीं, बल्कि उनको डेवलप करने के पूरे राइट्स दिए गए हैं। अब हम लोग आर्टिकल 1 का सेक्शन 2 देखें तो वो क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 1 का सेक्शन 2 कहता है कि द स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो इंडिया में वही स्टेट्स और टेरिटरी हैं वो मानी जाएंगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई की जाएंगी। तो ये वहाँ समय समय पर अपडेट होता रहता है, जैसे ही कोई नया स्टेट्स बनता है या किसी नए स्टेट्स का डिवीजन होता है, कोई नया स्टेट भारत में शामिल किया जाता है, तो उनको हम लोग शेड्यूल फर्स्ट में डाल देते हैं और वही उसी को जो तो हम लोग, तो इसके जो स्टेट्स का नेम होगा उसकी टेरिटरी होगी वो स्पेसिफाई किया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में। उस बारे में बात करता है आर्टिकल 1 का सेक्शन 2। आर्टिकल 1 का ही सेक्शन 3 क्या कहता है? आर्टिकल 1 का सेक्शन 3 कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइज। जो इंडिया की टेरिटरी होगी, ये इंडियन टेरिटरी, जो इंडिया का मैप है या टेरिटरी जितनी भी है, वो किससे टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, 2 स्टेट्स की टेरिटरीज है, जैसे महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी स्टेट्स, इनकी टेरिटरी। फिर यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, और जो फर्स्ट शेड्यूल यूनियन टेरिटरी जैसे अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, दमन एंड दीव, नारायण, नवल हवेली, लक्षद्वीप, ये सारी यूनियन टेरिटरी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, ये यूनियन टेरिटरी जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड की जाएगी यूनियन टेरिटरी के रूप में। और साथ ही साथ सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, और भी अन्य टेरिटरी जो कभी भी भविष्य में एक्वायर की जाती है, किसी देश से ली जाती है, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। जैसे अभी 2015 में हम लोग जान रहे हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उसमें से कुछ एरिया को हमने बांग्लादेश को दिया और कुछ एरिया बांग्लादेश का हमने इंडिया में मिलाया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आराम हो सके के दृष्टि से ही हमने ऐसा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था। तो ऐसी जो टेरिटरी जो एक्वायर की जाएंगी या बाद में सिक्किम को जैसे भारत में मिलाया गया या गोवा को लिया गया, तो ये सभी चीज़ें भी इंडिया की टेरिटरी मानी जाएंगी, उसको जो तो उससे कंप्राइज रहेगा इंडियन टेरिटरी। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या रीजन थे, वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रेफर टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह क्यों प्रेफर किया गया? तो वह मैंने बताया कि जैसा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है कि स्टेट को यूनियन ने बनाया है, केंद्र को यूनियन ने बनाया है, ना कि स्टेट्स ने। जैसा कि फेडरेशन में क्या होता है कि फेडरेशन में जितने भी फेडरेशन है उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। तो इंडियन फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एमंग टेक्स लाइक अ यूएस फेडरेशन। यूएस का फेडरेशन क्या है, एग्रीमेंट से बना था, तो इसलिए स्टेट्स को कोई भी पावर नहीं, नो राइट्स टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। इस फेडरेशन से अलग होने का कोई भी राइट्स इंडियन फेडरेशन को नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इंडिया कई सारे कल्चर हैं, कई सारे राइट्स हैं, विभिन्न रिलीजन्स को मानने वाले लोग हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और अलग अलग डाइवर्सिटी के सबके अलग अलग अपने अपने रूल्स होते हैं, उनके अपने अपने मांगे होती हैं। तो इसको लेकर समय समय पर बहुत सारी मांगे उठती रहती हैं, भारत से अलग होने का भी जो तो मांग उठती रहती है। तो ऐसा कोई भी बात ना उठे इसलिए जो है तो ऐसा राइट्स नहीं दिया गया है। जैसा कि हम लोग, हमारा जो आज़ाद हुआ था जिस कंडीशन पे, उस समय तो भारत के जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहे थे उसमें भारत के अंदर ही बहुत से स्वतंत्र स्टेट बने हुए थे, तो ऐसा उनको राइट्स न दिया जाए कि वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित करें। इस कारण जो है तो इनको इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स स्वीकार किया था हमारे संविधान निर्माताओं ने। साथ ही साथ जो टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 के सेक्शन 3 में वर्ड है, उसका एक एक्सप्रेशन भी वाइडर है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में केवल इंडियन के स्टेट्स की टेरिटरी नहीं है, बल्कि क्या क्या है उसमें इंडियन स्टेट्स हैं, यूटीज हैं जितने भी हैं, और साथ ही साथ जो भविष्य में एक्वायर की जाएंगी वो सभी है। अब प्रश्न उठता है क्या इंडिया एक्वायर कर सकता है कोई फॉरेन टेरिटरी को? तो हम लोगों ने देखा, कई सारे एग्जांपल्स भी देखे कि सिक्किम को एक्वायर किया, गोवा को एक्वायर किया पुर्तगीज से, सिक्किम अपने आप ही
जो तो इंडिया में मिलना चाहता था, तो वो जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ बांग्लादेश इंडिया के बीच, तो इस प्रकार या भविष्य में भी हम लोग कोई भी आइलैंड दिखा हमारे इंडियन ओशियन में कुछ जिस पे किसी भी फॉरेन स्टेट्स का कोई भी सोवरेंटी नहीं है, तो उसको भी हम लोग अपने कंट्री में एक्वायर कर सकता है। ठीक, तो यस, बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया क्योंकि सोवरेन स्टेट है, सोवरेन स्टेट्स का मतलब होता है कि अपने जितने भी निर्णय हैं जो भी है वो अपना खुद ही स्वतंत्र लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी एक्सटर्नल पावर यानी बाहरी देश या किसी अन्य देश के जो तो निर्णय से प्रभावित नहीं होगा, कोई अन्य निर्णय नहीं करेगा, इंडिया जैसा चाहे वैसा अपने अंदर देश के अंदर रूल कानून बना सकता है। तो सोवरेन है, पावर सोवरेन है, इसलिए सर्वोच्च है। तो इंडिया जो होता है एक्वायर कर सकता है कोई भी फॉरेन टेरिटरी। हाँ, ये कैसा रहना चाहिए, वैसे वो तरीके होने चाहिए जो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए गए हों। तो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा सेसेशन होता है, यानी कोई ट्रीटी के द्वारा हुआ, परचेस के करें हमने या गिफ्ट के में मिला, लीज या प्लेबिसाइट्स यानी जनमत संग्रह, यानी वहाँ के लोगों ने चाहा कि हमको इस कंट्री से मिलना है। तो सेसेशन के द्वारा जो है तो कोई भी लैंड बाउंड्री कोई भी टेरिटरी इंडिया में एक्वायर की जा सकती है। साथ ही साथ ऑक्यूपेशंस के द्वारा किसी यदि कोई भी एरिया है, लैंड है और उस पर किसी रिकॉग्नाइज्ड रूलर का रूल नहीं है जो जिसको इंटरनेशनल बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया हो, तो ऐसी जो है तो एरिया को भी एक्यूपाई कर सकता है। साथ ही कन्क्वेस्ट या सब्जुगेशंस के द्वारा किसी चीज़ को जीत के या अपने में मिला के उनको भी अपने में किया जा सकता है। तो ये जो तो तरीके हैं इंटरनेशनल ने रिकॉग्नाइज, इंटरनेशनल लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज है कि कैसे भी कोई भी टेरिटरी किसी भी कोई भी कंट्री एक्वायर कर सकती है। अब लोग आर्टिकल 2 को देखते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 बात करता है पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट मे थिंक्स फिट। तो इंडिया जो है तो कोई भी नया जो है तो स्टेट्स बना सकता है, ठीक, या यूनियन हो यूनियन में एडमिट कर सकता है या नया स्टेट्स बना सकता है जैसा वह चाहे। तो इस्टेब्लिश करना यानी जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है ऐसे कोई भी नए स्टेट्स जैसे कि सिक्किम है उसको भी अपने में मिलाया, या कोई भी ऐसा यूनियन क्षेत्र जो है तो जो अभी एग्जिस्टेंस में है और उसको भारत चाहे तो उसको बना सकता है, नया स्टेट्स बना सकता है। तो इस प्रकार आर्टिकल 2 में नए स्टेट्स को बनाने और इस्टेब्लिश करने के बारे में बात की गई है। तो धन्यवाद, यह हमारा लेक्चर जिसमें हमने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है। अब अगला जो हमारा पार्ट होगा वो आर्टिकल 3 और 4 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।